वजारत बल्दियात में गुड गवर्नेंस का फुकदान है और यकीनी तौर पर उस बैड गवर्नेंस में जो मौजूद है वो ख़ासकर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड है, जो कि यकीनी तौर पर ख़ुद को एक अलग महकमा तस्वुर करता है। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी बज़ाहिर कुछ ऐसा लगता है कि रमीश है, यानी कुछ उनकी अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है। अब सारे इख्तियारात बोर्ड के पास हैं और इसीलिए वो कौंसिल वालों को भी छेड़ते चले आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसके साथ साथ वहाँ पर जो स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और SO5 बैठे हुए हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर वाले, वो फिर फ्रेंच फ्राइज़ बेचते हुए नज़र आते हैं। लेकिन दरअसल लोकल गवर्नमेंट बोर्ड एक वजारत बल्दियात का एक ब्रांच है और इस हवाले से इसमें गुड गवर्नेंस लाना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि यहाँ हालात बड़े कशीदा हो चुके हैं। लेकिन हम आपको मज़ीद इस हवाले से बताते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। कल हमने आपको बताया था कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में हड़ताल, तालाबंदी, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और शेफ सेक्रेटरी बोर्ड ने एंटी करप्शन से वापस आने के बाद कुछ गिले शिकवे किए और यकीनी तौर पर उन्होंने 7 जबरी मुलाजिमीन को रुखसत पर भेजने की कोशिश की, जिस पर यकीनन अफसोस का इज़हार किया जा सकता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि बोर्ड के मुलाजिमीन ने कुरान पर हल्फ उठाकर ये इकरार करने को कहा था कि सेक्रेटरी बोर्ड हमारे जो प्यार अली लाखों है वो ईमानदार आदमी है और यकीनी तौर पर वो शेख क़िबला दुरुस्त करने जा रहे हो। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि उन्होंने ये डिसीजन लिया, उनको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जो है, जी हाँ, एक तो ये महकमा नहीं है, ये जहन में रखना, ये महकमा नहीं है और ना ये गवर्नमेंट है, ये भी साबित करूँगा। ये वजारत बल्दियात की एक ब्रांच है। लेकिन ये बोर्ड है क्यों? अगर ये बोर्ड ही ना हो तो जान ही छूटे ना। इसलिए कि इस बोर्ड ने अपने असल मकासद तो दिए ही नहीं है, पूरे ही नहीं किए हैं। सिर्फ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और पैदागिरी के अलावा क्या किए? ऐसा कल्चर बन गया था जैसे माफिया है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ बोर्ड का काम यह है। अगर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2023 उसमें देखा जाए तो 128, 129, 130, 131 4 चीज़ें बोर्ड के फंक्शन हैं। उसमें कहीं नहीं लिखा ये काउंसिल को छेड़ सकते हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा ये कुछ कर सकते हैं। कि 4 चीज़ें हैं, एडमिन, मेडिकल, अकाउंट्स और इंजीनियरिंग। ये 4 चीज़ें, इसको ये देखना इनका काम है। लेकिन ये काउंसिल वालों में घुस जाते हैं। कैसे घुस जाते हैं ये? 124 आर्टिकल 124 कहता है काउंसिल का मुलाजिम काउंसिल में पैदा होगा, वहीं मरेगा, वहीं तरक्की होगी, वहीं प्रमोशन होगा, रिटायर होगा। और वहाँ पर जो कार्रवाई होगी, इंक्वायरी होगी, वो भी वही करेगा, काउंसिल वाला करेगा, कोई और नहीं करेगा। लेकिन कैसे हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये? लेकिन बात ये कि इसको समझने की बात नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जो है वो माफिया का किरदार अदा कर रहा है। सिर्फ वहाँ पैदागिरी के अलावा कुछ नहीं। जो अफसर आता है वो उतना नोट मांगो, निकलो। अब ये बोर्ड को 100 जो मैंने बताया शिक़े 4 शिक़े हैं जिस पर ये बोर्ड कायम कर रहा है। अब अगर आप इसमें जाओ तो इसकी इफादियत और कारकर्दगी तो सिफर है, क्योंकि ये माफिया है। ये पूरे सिंध को कराची से कश्मीर तक हाईजैक किया हुआ है, काउंसिल को अलग किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? फर्स्ट फ्लोर वाले जो वजारत बल्दियात के जो स्पेशल सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, सेक्शन ऑफिसर है, फिर ये क्यों झक मार रहे हैं? असल में फंक्शन इनका है। बोर्ड की तो मैंने कहा था 4 ब्रांचें, इस 4 ब्रांचों को देखेंगे, 4वीं में 5वीं में घुस नहीं सकते ये। लेकिन बात ये माफिया बन चुके हैं। अब बोर्ड को ख़त्म होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट के 17-18 वजारतें, किस में बोर्ड काम कर रहा है? मुझे बताओ, किस में बोर्ड काम कर रहा है? किसी में बोर्ड काम कर रहा है? किसी में बोर्ड काम नहीं कर रहा। जब बोर्ड ही काम नहीं कर रहा तो इस बोर्ड की हैसियत क्या है? कुछ नहीं, इसको ख़त्म करो। अब आपको बताता हूँ, इसमें एक शेख है, अगर आप देखो उसके अंदर एक शेख है और वो है 131। 131 के अंदर है कि डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनेंगे। आप मुझे बताओ कब से ये बना हुआ है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड? अमल हुआ? नहीं हुआ। इसलिए पैदागिरी का घर है ना, अपना हिस्सा देंगे। कश्मीर से एक ग्रेड वालों को बुला लोगे, नशर फरोज से बुला लोगे, इंजीनियरिंग है वो, तुम इंक्वायरी भी नहीं कर सकते। इंक्वायरी भी नहीं कर सकते, इंक्वायरी अफसर भी पैदा हो जाते हैं वहाँ पे। लिहाजा अगर गुड गवर्नेंस लानी है, अगर गुड गवर्नेंस लानी है वजारत बल्दियात में, सबसे पहले तो या तो बोर्ड का खात्मा कर दो, बोर्ड ख़त्म करो। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2023 में लाओ, 128, 29, 30, 31 शेख को ख़त्म कर दो, बोर्ड को ख़त्म कर दो और इसको ले जाओ सीधा फर्स्ट फ्लोर वालों के पास, यानी असल वजारत बल्दियात जिसका ये ब्रांच है। सेक्रेटरी कौन होता है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का? सेक्रेटरी कौन होता है? महकमा तो नहीं है ना, ये ब्रांच है ना। इस ब्रांच का जो सेक्रेटरी होता है 18 ग्रेड का होता है। डिप्टी सेक्रेटरी कितने का होता है? 18 ग्रेड का। तो वहाँ डिप्टी सेक्रेटरी बिठाओ, बोर्ड को ख़त्म करो, इसको जम करो। अगर बहुत ज़्यादा शौक है, अगर आप चलो बोर्ड ख़त्म नहीं करना चाहते, एक डिप्टी सेक्रेटरी बिठा दो,
4 एसओ बिठा दो, 3 एसओ बिठा दो। डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो 131 में मौजूद है, इसको फाल कर दो। खुद ब खुद मिनोपली खत्म हो जाएगी, हरासमेंट खत्म हो जाएगी। और बोर्ड को पाबंद करो कि जो तुम्हारी 4 ब्रांच है उसके अंदर रहोगे, उस महदूद रहोगे, उस दायरे से बाहर नहीं रहोगे। सेक्रेटरी बोर्ड हो, 1 2 3 हो, यह ऑर्डर निकाल ही नहीं सकता जब तक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट या सेक्रेटरी बदियात जो भी मौजूद होगा अप्रूवल ना दे। ये तो खुद ही निकाल देते हैं ऑर्डर, किसी पे तो लिखा ही नहीं होता है कंपोनेंट अथॉरिटी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, लिखा ही नहीं होता। ये खुद ही डायरेक्टर साइन करके भेज रहा है, तो ये भेजा, चल भाई आजा हेयरिंग है तेरी। अबे काय की हेयरिंग है यार? कौन से कानून के तहत जो कोई एक्ट बता दो, कुछ उसकी शर्त बता दो जिसके तहत तुम हेयरिंग करते हो। हेयरिंग कर ही नहीं सकते। कल मैं इसके ऊपर एक और प्रोग्राम करूंगा जिसमें आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि गुड गवर्नेंस कैसे होती है। बोर्ड को अगर आप खत्म करना चाहते हो, बिल्कुल खत्म करो, एक्ट में तभी करो। 128 से 131 खत्म करो, बिल्कुल उड़ाओ, ये है ही नहीं। ठीक है, आप कहोगे गवर्नमेंट ये है ही नहीं, गवर्नमेंट है ही नहीं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जाओ, सफा नंबर 16 है, उसमें नीचे जाओ तो लिखा हुआ होगा बोर्ड। बोर्ड का मतलब है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड। सफा नंबर 19 पे चले जाओ, उस एक्ट की कापी किताब खोलो, उसमें नीचे जाओ, रोमन पे 35 नंबर पे पढ़ो, क्या लिखा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ सेल। गवर्नमेंट ऑफ सेल का मतलब ये नहीं है वजीर आला भी नहीं कर सकता, उसमें भी नहीं है। गवर्नमेंट का मतलब एडी ख्वाजा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, सेल काबीना। तो किधर बैठे हो तुम? गवर्नमेंट कहाँ से हो गए? तुम गवर्नमेंट भी नहीं हो, तुम तो वजारत बल्दियात की एक ब्रांच हो जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी काफ़ी है। 3 एसओ बनाओ ताकि ये पडोरा बस खत्म हो, मिनोपली खत्म हो, जान छोड़ो इसकी, और गुड गवर्नेंस कायम हो। वजीर बल्दियात को चाहिए कि वो इस पर एक्टिव हो, या तो ये शीशे उड़ा के तरमीम करें एक्ट में और बोर्ड को ख़त्म करके इसमें जम करें, ताकि इनको भी पता चले कौंसल और ये जो सूजी वाले, ऐसा लगता है इनके सींग लगे हुए, मुकद्दस गाय हेलीकॉप्टर है। अबे सारे हेलीकॉप्टर हो तुम लोग की अगर इंक्वायरी होगी तो आधे से ज़्यादा तो फारिग हो, सर्विस बुक है तुम्हारे पास 2 नंबर होगी, प्रमोशन 2 नंबर होंगे। अच्छा, फिर दिलचस्प बात यह है कि बोर्ड वाले कौंसल वालों को प्रमोशन कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? कौंसल उनसे कर, कोई पूछने वाला नहीं है। तो भाई तुम कर ही नहीं सकते, कौंसल वालों के प्रमोशन कैसे करो? अब तुम करते कैसे हो? अब सुन लो चीज रखता हूँ तो बोलता हूँ ना, 5 लाख 6 लाख दो और ले जाओ, और फिर कान में बोल देते हो इंक्वायरी होगी अब मुकर जाएंगे। कितने लेटर पे मुकर रहे हो? लेटर दिखाऊं? है सब चीज़ें मेरे पास, जो बोलता उसी वक्त तो जब चीज़ आती होती है। तो 2 नंबर काम बंद होगा, गुड गवर्नेंस कायम होगी। शर्त सिर्फ ये है कि आप या अगर बोर्ड रखना चाहते हो तो वहाँ डिप्टी सेक्रेटरी रखो, 3-4 एसओ रखो, ये सेक्रेटरी बोर्ड ख़त्म करो और उससे इसको जम करो, इसमें चलाओ। और उसके साथ साथ डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो 131 के अंदर है, उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ पैदागिरी के चक्कर में, उसको फाइल करो, नहीं तो इसको ख़त्म करो, फिनिश करो और इसको जम करो इसके अंदर, अगर वजारत बल्दियात में गुड गवर्नेंस लाना चाहते हो। वरना फिर तालाबंदी, हाय 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 हाय, अच्छे खासे आदमी कोई भी सेक्रेटरी आएगा, उसका जुलूस निकलेगा, जनाजा निकलेगा। लेकिन आपको फिर बता दूँ, अभी तो आप सेक्रेटरी बोर्ड का प्यार अली लाखों का जनाजा निकाल लो जुलूस निकालने के चक्कर में। चंद दिनों में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के लिए जो इक़दाम करने जा रहे हैं, अगर वो अमल दरामद शुरू हो गया, मेरे पास सारी इतलात है, तो फिर तो तुम उनका भी जुलूस निकालोगे, पुतले चलाओगे। अगले किस्त में लाऊंगा, लेकिन कल वाले उसमें आपको मैं बताऊंगा कि गुड गवर्नेंस कैसे आ सकती है। आज सुन लो, लेकिन गुड बोर्ड या तो ख़त्म करो या इसको जम करो, वरना कल बताऊंगा कि गुड गवर्नेंस कैसे आ सकती है, जिसपे गवर्नमेंट खुद अमल दरामद नहीं कर रही, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खुद अमल दरामद नहीं कर रहा है, वजीर बल्दियात खुद नहीं कर रहा है। अगर ये कर देंगे तो लोग वजारत बल्दियात में गुड गवर्नेंस आ सकती है। वजीर आला 30 जून को चिट के थक गए, अमल दरामद हुआ नहीं हुआ। उसकी वजह है कि सब बल्दियात का जो जितना बड़ा खर्ब हुआ है उसके महकमा फाइनेंस के ऑडिटर जिम्मेदार है, ऑडिटर खुला बोल रहा हूँ, वो जिम्मेदार है। लेकिन अब कल तो और तफसील से बताऊंगा। लेकिन वज़ीर आला 30 जून को चीखते रहे, कुछ नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 14 अगस्त का वो जो बाजा होता है उस तरह चीख के कहा था, समझ गए? उन्होंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ ये नहीं करो, आप सिंध के वज़ीर बल्दियात तो बहुत सारी चीज़ें कही थी। वज़ीर आला ने उसको तशरीह की थी, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं हो रहा। वजारत बल्दियात में गुड गवर्नेंस करने कैसे आएगी वो तरीका बता दिया है। कल वाले में मैं मज़ीद सबूत और दलाइल के साथ आपको बताऊंगा कि वजारत बल्दियात में गुड गवर्नेंस कैसे आएगी। मेरा फिर सवाल है, 16, 17, 18, 19 महकमे वजारत में सिंध के, उनमें किसी में बोर्ड है? ये बोर्ड नाम की चुड़िया ख़त्म करो ताकि गुड गवर्नेंस आए। बस।
ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियात न्यूज।